नथिंग इज़ परमानेंट बट डेथ इज़ परमानेंट, है ना। सो ये कहावत तो आप सभी ने सुना होगा कि कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है या टिक के परमानेंट नहीं है, लेकिन डेथ जो है वो परमानेंट है। सो सबों को जय शू जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान, और आज मैं आके पहुंची हूँ सेक्टर 6 में। और मैं कभी ऐसा सोची नहीं थी कि मुझे एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहाँ मुझे कुछ अलग सा चीज़ करने को मिलेगा। सो ये ऐसा है कि मैं पहली बार, आप लोगों ने मेरा जितना भी वीडियो देखा होगा तो ज़्यादा करके शादी का देखा होगा और कोई सेलिब्रेशंस है इन सब का देखा होगा, लेकिन मुझे एक ऐसा ओकेशन में डेकोरेट करने के लिए बुलाया गया है जहाँ मैं कभी सोची नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। सो आज सेक्टर 6 में जब हूँ तो यहाँ पे एक बरसी है, 1 साल का बरसी कर रहे हैं, तो उसके इवेंट के लिए डेकोरेट करने के लिए बुलाए थे। तो ये जो है ये लेट राजेश केरकेटा जी का घर है, और उनका लाइक पोस्ट कोविड इस दुनिया से विदा हो गए। सो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये ब्लॉग कैसे बनाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम हो रहा है इस टाइप का ब्लॉग बनाना। क्योंकि हैप्पी मोमेंट्स का तो ब्लॉग कोई भी हंसी खुशी से बना ले, लेकिन जब एक फैमिली में अभी तक वो दर्द है या वो पेन अभी तक है, उस सिचुएशन से ये लोग ठीक से बाहर नहीं निकल पाए होंगे, उस जगह पे हम ब्लॉग करना पता नहीं कितना सही होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अपने ओर से कि उन लोगों के साथ में थोड़ा बहुत कुछ इंटरेक्ट कर लूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है देन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी सजेशंस देना है देन आप लोग मोस्ट वेलकम हो। मेरे नीचे वहाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो चलिए चलते हैं और आपको डेकोरेशन दिखाते हैं। तो मेरे सामने में अभी लेट राजेश केरकेटा जी की वाइफ हैं। सो आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम पुष्पिका इंदुमती केरकेटा है। अच्छा, तो अभी घर में कौन कौन है आपके फैमिली में? अभी हम, मेरा बेटा, मेरी बेटी और फिर उनके 2 भाई हैं, उनकी माँ है। अच्छा, तो सब एक साथ ही यहाँ पे ही रहते हो आप लोग? नहीं, यहाँ हम लोग कहीं रहते हैं, वहाँ फरसा डिपो उधर ब्राह्मण तरफ में हमारा घर है, तो वहाँ पर उनकी माँ भाई सब रहते हैं।
अच्छा, तो ये तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर फैमिली से कोई चला जाता है तो दुख बहुत ही होता है, और आप भी किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे वो हम भी समझ रहे हैं। तो अभी आपके ऊपर में जैसे 2 बच्चे हैं बोल रहे थे, तो उनका जिम्मेदारी है, तो और आप ही की तरह जो और भी माँ लोग होंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे स्ट्रांग होके रहे ऐसा सिचुएशन जब आता है तो? हाँ, अभी तो मतलब बच्चों को पूरा भविष्य मेरे ऊपर ही है, तो उसके लिए उनका पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य सोचने के लिए मतलब वो जो सपना देखे थे उसको पूरा करना है। और जैसे वो सोचे थे उनका जो जो घर, बच्चों का पढ़ाई, सब वो सब पूरा करना है। तो ऐसे कौन सी 2 बातें या 3 बातें हैं जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे उनके बारे में? वो इतने शांत स्वभाव के थे कि कुछ भी मतलब वो ये होने से वो ऐसे ये करके नहीं बोलते थे, तो चुप ही रहते थे हर ये में। कुछ भी ये होने से अपना डिसीजन देते थे कि ऐसे होगा वैसे होगा बोल के बताते थे, लेकिन गलती होने से वो सबको सुधारते थे। ऐसे कभी मतलब जोर से किसी को बोल देंगे क्या कुछ कहीं पर भी नहीं। यहाँ पर भी पूरा कॉलोनी में उनको सब जानते कि वो बहुत अच्छे थे। सो जो आप लोगों ने खोया वो तो हम लोग कभी वापस नहीं ला सकते, लेकिन यही उम्मीद करते हैं कि ईश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और आप लोगों को बहुत सारा क्या बोले स्ट्रेंथ दे कि आप लोग अपना परिवार को चला सके। सो आप धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, इतना सुंदर सजा के दिए। आज का दिन को हम याद रखेंगे हमेशा। तो मेरे साथ में अभी लेट राजेश जी के दोनों बच्चे हैं। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सिन्हा किरपेटा है। मेरा नाम है रोहन किरपेटा। सो अभी आप लोग स्कूल में हैं? हाँ, अच्छा, तो लाइक पापा के जाने के बाद में प्रॉब्लम्स तो हो ही रहा होगा, तो फिर भी आप लोग अपने आप को कैसे संभाल रहे हो? तो मुश्किल होता है लेकिन हम लोग संभाल लेते हैं। क्योंकि आप लोग जिस सिचुएशन में हो अभी, वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स को खोए होंगे, तो उन लोग को आप लोग मतलब जैसे अपने आप को संभाले हो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इसलिए बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रांग बने रहे। हाँ, क्योंकि लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, और लाइफ ऐसा है कि वो हमारे हिसाब से तो नहीं चलता है, तो इसलिए जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो अपने आप को स्ट्रांग रखना है। हाँ। तो आप पापा को कैसे याद करना चाहेंगे? और प्रेयर सब और उनको मिस करते हैं। ये है कि जोर से पकड़ो। सो एक्चुअली इनका आंख भर आया, और इनको देखते देखते मैं समझ सकती हूँ इनका सिचुएशन कैसा ये फील कर रहे हैं। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ इनके लिए, और बस इतना ही बोलूँगी कि आपके पापा हमेशा आप लोग के साथ हैं, और आप लोग कुछ भी करेंगे तो उनका प्रेजेंस का आप महसूस करेंगे। अगर आप लोग उनको दिल से याद करो कि हाँ पापा हैं साथ में, तो आप लोग ज़रूर उनको अपने पास ही पाओगे। सो बी स्ट्रांग, और आगे भी अपना जो भी लाइफ में एम है उन सबको अच्छा से पूरा कीजिए। अच्छा, मेरा नाम अमृता बारा है और राजेश जी मेरे जीजू लगते थे, और इनके जो सास होंगे उनकी सास और मेरी मम्मी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो इसलिए क्लोज रिलेशन है हम लोग का भी। तो कैसे याद करना चाहेंगे इनको? जैसे कि दीदी बोली कि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, और उनका बिहेवियर हमें भी बहुत अच्छा लगता था। हम अगर मतलब याद कभी भी आते भी थे, और उनका डेथ के बाद में उनको एक बार सपना में देखी थी, और सपना में भी मतलब वो जैसे मैं उनको रियल में जानती हूँ वो मैं उनको वैसे ही सपना में देखी थी, और मतलब जैसे उनका शांत बिहेवियर है वैसे ही, तो मुझे लगा कि शायद वो प्रेयर आसरा कर रहे थे उस टाइम पे, तो इसलिए मैं घर में मम्मी को बताई कि मैं ऐसे ऐसे सपना देखी हूँ उनको, तो उसके बाद हम लोग घर में उनके लिए नोबिना किए थे। तो अभी देख रहे हैं ये बाबू है। बाबू, आपका नाम क्या है? My name is Elvin Kido. आपका नाम एल्विन है। तो ये जो फोटो में है फ्रेम में, वो कौन थे आपके?
बड़े पापा। आपके बड़े पापा थे। तो ये जो एल्विन है ये इनके सबसे छोटी साली उनका बेटा है। तो आप बड़े पापा को कितना प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, है ना? तो बड़े पापा को कैसे याद करते हो आप? मैं हाँ, याद करता हूँ। बहुत याद करते हो। तो उनके लिए क्या कर देते हो आप? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेयर। प्रेयर कर देते हो, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही याद करना, हाँ, और उनके लिए ढेर सारा प्रेयर कर देना, ठीक है। तो अभी मेरे साथ में लेट राजेश केरकेटा जी की सबसे छोटी साली है, तो आपके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये मेरे जीजू हैं। मैं उनकी सबसे छोटी साली हूँ। मैं भिलाई में रहती हूँ और मतलब उनको पोस्ट कोविड हुआ था और वो गुजर गए। तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि बहुत लोग हम लोग आ नहीं पाए और मैं भिलाई में रहती तो मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं आ नहीं पाई थी और उसके लिए मैं मतलब अच्छा नहीं लगा। और ये हम इनका पहला फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं और इसलिए मना रहे हैं कि जीजू ऐसे थे कि मतलब वो बहुत हम लोग को बहुत संभाल के रखे हैं। मतलब वही थे जो कि एक पापा, घर के जो सदस्य, बड़े सदस्य जैसे वो ऐसे थे कि हमको संभाल के रखें। और बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो वैसे टाइप के थे और हम लोग को उनके छांव मतलब संभाल के रखे थे। इसलिए हम उनको मिस करते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी उनको ऐसे ही हर एक साल मने उनका जो बरसी बोलते हैं उसको मनाएं। सो लाइक मतलब अभी तो ऐसा सिचुएशन है मेरे लिए कि मैं पहली बार ऐसा वीडियो ले रही हूँ, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक क्या बोलूँ या कैसा बोलूँ। तो बस ये पूछना चाह रही थी कि मतलब आपके दिमाग में ये कैसे आया कि अभी तक तो मेरा जितना ब्लॉग देखे हैं तो सब में हमको शादी का डेकोरेशन देखे हैं या तो कोई खुशी वाला जगह का डेकोरेशन देखे, तो मतलब कैसे दिमाग में आया कि नहीं हमसे डेकोरेशन करा ले बोल के? हम लोग चाहते थे कि आज का दिन उनको मतलब कुछ स्पेशल करें, उनके लिए थोड़ा सजाएं। तो फिर आपका हम लोग YouTube में ब्लॉग देखे थे कि आप बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं। तो हम बोले कि मैं दीदी को बोली कि नहीं, एक बार उनको फ़ोन लगा के देखते हैं, अगर सजाएंगे वो तो शायद और अच्छा लगेगा। मतलब और आप देख भी सकते हो कि मतलब बहुत अच्छे से वो डेकोरेशन किए हैं, जैसे लग रहा है कि मेरे जीजू स्वर्ग में ही है ऐसे लग रहा है। तो डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए थैंक यू। आप लोग मुझे इनवाइट किए थे कि इतना भरोसा करके बुलाए कि हाँ हम लोग अच्छा से कर लेंगे बोल के। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि ये जो देख के आपको लग रहा है कि स्वर्ग में है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इनकी आत्मा ज़रूर स्वर्ग में होगी और वहाँ से आप लोगों को ज़रूर देखते ही होगी। जरूर। आप मतलब आप ऐसे मतलब मेरे जीजू को इतना अच्छे से उनका फोटो को इतना अच्छे से सजाएं, इसलिए हम हमारे परिवार की तरफ से भी थैंक यू बोलते हैं। और एक चीज़ पूछना चाहूँगी, लाइक अपने जीजू की कौन सी 3 अच्छी बातें जो आप हमेशा याद करना चाहोगे? पहली बात तो हम कुछ भी हमारे घर में मतलब प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी हम उनको पहले बताते थे और उनके सजेशन से ही मतलब हम लोग चलते थे। और मेरा याद है मैं कॉलेज के टाइम में खेलने जाती थी, यूनिवर्सिटी में खेलती थी, तो उस टाइम में जीजू बहुत खुश थे कि मेरी साली खेलती है बोल के। तो मेरा कुछ भी शॉपिंग या मार्केटिंग मेरे को जीजू ही करवाते थे और वही मतलब जितना भी मेरा खाना से लेके जो भी मेरे को चाहिए मेरे जीजू ही देते थे मेरे को। और कुछ भी हो। और भी याद है मेरी मम्मी में सीरियस थी और ऐसे सिचुएशन भी आया है जब हम लोग थोड़ा मनी प्रॉब्लम था और उस टाइम में जीजू ही हमको मतलब हेल्प किए हैं। जीजू थे बोल के उस टाइम में मेरी मम्मी भी मतलब ठीक हुई थी।
ऐसा लाइक बहुत कम ही लोगों को नसीब होता है कि ऐसा फैमिली मिले या ऐसे बड़े हों जिनके मतलब हाथ सबों के सर पे होता है। सो आप लोग लकी हैं और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भले वो इस दुनिया से विदा हो गए लेकिन आप सबों के बीच में हैं और आप सबों के दिल में हैं और हमेशा ऐसे ही उनको याद करते रहिएगा। जरूर जरूर। हम लोग मतलब ये जो दिन है, भले ऐसे तो पता नहीं मतलब आगे ये करेंगे, लेकिन हम लोग जरूर हर एक साल ये दिन को मनाएंगे। तो जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? लाइक मतलब जीजू के मतलब डेथ के टाइम में तो बहुत कोई बरियल के लिए नहीं भी आ सके हाँ, होंगे क्योंकि yes. कोविड का सिचुएशन था। तो लाइक उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर जिनके फैमिली से चले गए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं बोलूँगी कि हम लोग वो लोग जब दुनिया में होते हैं, हम लोग साथ में रहते तो शायद मतलब इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है, लेकिन वो जब चले जाते हैं उनका इम्पोर्टेंस कितना है हमारे फैमिली के उनके बारे में पता चलता है। तो मैं चाहूँगी कि उनको हम लोग हमेशा याद करें। और ये वो चले गए लेकिन हमको उनका जो बरसी मतलब जैसे हम मना रहे हैं, मैं चाहूँगी कि मतलब सबको वो दिन को याद करें और मनाएं, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली मेम्बर थे, उनको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं बस यही बोल के ब्लॉग एंड करना चाहूँगी कि हर किसी के घर में या हर किसी के लाइफ में ऐसा सिचुएशन कभी ना कभी आया ही होगा जब हम अपने बहुत ही प्यारे जन को खोए होंगे। सो इतना ही बोलना चाहूँगी कि इस ब्लॉग के थ्रू से अगर आप लोग देख रहे हैं तो यही बोलूँगी कि आप मतलब हम लोग उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। हाँ, उनकी कमी जो है वो हमें हमेशा खलेगी, लेकिन जितना हो सके हम उनको याद रखने की कोशिश करें और उनका जो भी पॉजिटिव चीज़ है जो वो हमें सिखा के गए हैं, जो वो हमारे लिए किए हैं, वो सब चीज़ों को हमें याद करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ करना चाहिए। सो बस यही बोल के एंड कर रही हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।